की है यासिन मलिक के लिए बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। 3:30 बजे सजा का ऐलान होगा यासिन मलिक के लिए। एनआईए ने फांसी की मांग की है। बड़ी खबर आपको बताते हैं, यासिन मलिक के लिए एनआईए की तरफ से फांसी की मांग की गई है। यह अधिकतम सजा है जो मांग की गई है एनआईए की तरफ से। एनआईए की विशेष अदालत में ही कुछ देर पहले पेश किया गया यासिन मलिक को और अब 3:30 बजे सजा का ऐलान होगा। एनआईए की तरफ से अधिकतम सजाए मौत की मांग की गई है यासिन मलिक के लिए। यासिन मलिक अपना गुनाह कबूल चुका है और उसके ऊपर यूएपीए और राजद्रोह के साथ ही तमाम तरह की धाराएं लगाई गई हैं और ये बेहद कड़ी धाराएं हैं और इसी के लिए एनआईए ने सजाए मौत की मांग की है। 3:30 बजे कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। एनआईए की विशेष अदालत में दिल्ली में ये सुनवाई चल रही है। बहस पूरी हो गई है और 3:30 बजे सजा का ऐलान किया जाएगा विशेष अदालत की तरफ से। तो देखिए एनआईए ने साफ तौर पर कहा है कि तो सीधे लिए चलते हैं आपको ग्राउंड जीरो पर। हमारे सहयोगी अखिलेश राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, क्या जानकारी, कोर्ट ने क्या कुछ कहा, जरा विस्तार से सबसे पहले समझाइए। देखिए, बहुत देर तक ये इन कैमरा प्रोसीडिंग चली थी, बहुत देर तक सुनवाई नहीं हुई क्योंकि इतने पॉइंट्स नहीं थे। जी अखिलेश, और हम आपको बता दें कि यासिन मलिक को जो पूछा गया था पिछली बार सुनवाई के दौरान कि आपको क्या कहना है, यासिन मलिक ने भी जो सोर्सेज बता रहे हैं बहुत संक्षिप्त में अपनी बातें कही। यासिन मलिक के आपने देखा होगा कि हाथ में जाते समय कुछ फाइल्स और कुछ पेपर थे, उसमें पिछली सुनवाई के दौरान इनके प्रॉपर्टीज के कागजात मांगे गए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एनआईए ने फांसी की सजा की मांग की, यानी अधिकतम सजा की मांग की थी। लेकिन आपको बता दें कि जो एमाइकस क्यूरी है इस मामले में, उन्होंने न्यूनतम सजा की मांग की। न्यूनतम सजा का मतलब उम्र कैद है, अधिकतम सजा का मतलब फांसी है। इन्हीं दोनों के बीच में कोर्ट को डिसाइड करना है। ये 3:30 बजे फैसला आएगा कि अधिकतम सजा फांसी की दी जाती है या न्यूनतम सजा उम्र कैद की दी जाती है। अक्सर ये देखा जाता है कि जैसे प्लीड गिल्टी के मामलों में थोड़ी सी कोर्ट रियायत देती है, लेकिन जिस तरह का यासिन मलिक का कंडक्ट है, यासिन मलिक के खिलाफ जिस तरह से देशद्रोह से लेकर एनआईए की गंभीर धाराओं में मामले दर्ज हैं, उसमें दोषी करार दिया गया है, वो मामले फांसी की सजा के लिए ही है और फांसी की सजा इसमें बनती है। देखना होगा कोर्ट अब इसमें क्या रुख अपनाता है, कोर्ट क्या देखता, कौन सी सजा देता है, ये 3:30 बजे पता चल जाएगा। लेकिन जिस तरह से यासिन मलिक ने कोर्ट से बाहर निकलते भी कहा कि हम ये मामला कोर्ट के विवेक पर छोड़ते हैं, यानी कि हम सजा का जो तय करने का अधिकार है, जितना सजा देना है ये कोर्ट के विवेक पर तय करते हैं। अब देखना है कि 3:30 बजे जो एनआईए कोर्ट है वो कितनी सजा सुनाती है। जी अखिलेश, इसके साथ ही यासिन मलिक की सजा पर तो आज ऐलान हो जाएगा, लेकिन यासिन मलिक के जैसे ही दोषों के आरोपी और भी लोग हैं जो अभी बंद हैं जेल में, उसमें बिट्टा कराटे भी शामिल है। आज का जो फैसला होगा वो एक नजीर हो जाएगा। आने वाले जब मामले होंगे तब भी इन चीजों का ख्याल रखा जाएगा, इस सजा को ध्यान में रखा जाएगा। अखिलेश, आपके पास हम आएंगे, इससे पहले हम लगातार जो प्रतिक्रियाएं आ रही है वो सुनवाते हैं। एमिकस भी बोले थे उन्होंने भी, बट कोर्ट हैज परमिटेड हिम टू से समथिंग। ठीक है, तो 3:30 बजे के लिए कोर्ट ने उसको जो है ऑर्डर पे रखा है। तो जाहिर तौर पर ये थे, आप किसी के काउंसिल तो नहीं। एक छोटा सा टीटी कि कोर्ट रूम में मौजूद थे फरहान जी एमिकस साथ अखिलेश राय लगातार हमारे साथ बने हुए। अखिलेश, सुजाता ने आपसे सवाल किया था, माफी के साथ आपके पास वापस लौट रहे हैं, बताइए क्या बता रहे थे आप? देखिए, जहां तक यासिन मलिक की सजा का सवाल है, यासिन मलिक ने प्लीड गिल्टी किया था, गुनाह कबूल किया था, लेकिन दूसरे जो आरोपी उनके साथ हैं, चाहे बिट्टा कराटे हो, मसरत आलम हो, तमाम लोग जो हैं उन्होंने गुनाह कबूल नहीं किया। हालांकि उनके मामले में ट्रायल लंबा चलेगा, लेकिन ये जो फैसला होगा ये उनके ऊपर बहुत बड़ा एक खतरा होगा, एक बहुत बड़ी नजीर होगा अदालत के सामने कि सेम आरोप में एक आरोपी ने गुनाह कबूल कर लिया, दूसरा आरोपी गुनाह कबूल नहीं करता है, लेकिन वो अगर गुनाह कबूल करता है तो इसका असर उन केस पर पड़ेगा और भले ही ये ट्रायल लंबा चले, कुछ महीने लग जाए, एक आध साल लग जाए, लेकिन कुल मिलाकर ये देखा जाए कि एक अगर व्यक्ति उसमें से प्लीड गिल्टी करता है, गुनाह कबूल करता है, तो बाकियों की भी सजा सख्त होने के चांसेस काफी होते हैं। और आपने सही कहा कि अखिलेश, क्योंकि आप लगातार जो है कोर्ट से कवरेज लगातार आप कर रही हैं और बस एक छोटी सी बात मैं आपसे यहाँ पर समझना चाह रही हूँ कि इससे पहले भी आपने कई केसेस ऐसे कवर किए होंगे जिसमें जो दोषी होता है वो साफ तौर पर कहता है कि देखिए मैंने गुनाह कबूल कर लिया। ऐसे में कोर्ट की तरफ से मोस्टली क्या रुख अपनाया जाता है, क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है?
देखिए कोर्ट का मामला यह है कि अगर फांसी की सजा होती है तो फांसी की सजा